हाँ, हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा सा ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में। मैंने इस पे थोड़ा सा एनालिसिस किया तो मैंने कहा कि हमने सोचा कि आप सबको बता दिया जाए कि किस जोन में लगभग लगभग कंपटीशन कितना है। मैंने पिछले वीडियो में अपना स्कोर बताया भी था। आप सब भी अपना स्कोर जो है कमेंट में जो है बताइए। पहले मैं कुछ जोन की कट ऑफ बता दूं जो कि मैंने ये डाटा मैंने जो है बहुत सारी वेबसाइटों से लिया है, जैसे कि मतलब रैंक मित्रा से, रैंक गुरुजी से, और इसके अलावा जो है कुछ जो मुझे ट्रस्टेड लगे, कि वैसे भी मैंने खुद भी एनालिसिस किया है तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है आसपास। ठीक है, मैं कुछ जोन का बताने से जो इंपॉर्टेंट जोन है, फिर उसके बाद मैं ओवरऑल कट ऑफ बता सकता हूँ कि और गारंटेड है उतना ही रहेगा, उससे ऊपर नीचे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले है अहमदाबाद जोन, और ये मैंने जो कट ऑफ निकाली है वैकेंसीज़ को 33 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वगैरह। ठीक है, वो सारी बिहाफ पे निकाली है कट ऑफ। तो अहमदाबाद की जो पीईटी के लिए कट ऑफ होनी चाहिए, यानी कि फाइनल मेरिट के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो फिजिकल के लिए बुलाने के लिए जो कट ऑफ होनी है लगभग लगभग वो 65 के आसपास है। ठीक है, अगर आपका इससे नीचे है, मैं ये नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रॉ मार्क्स की बात नहीं है। आपका हो सकता हो 60 हो, तो हो सकता है आपके हार्ड शिफ्ट हो तो उसमें 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, वो आप सब अपना काउंट कर लीजिएगा। बट मैं पीटी के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, 65 के आसपास जाएगी, और देख लीजिएगा इतना ही जाएगी। ठीक है, कोई क्योंकि आप देखिएगा तो उस पर डाटा भी दिया गया है, पीटी के लिए कट ऑफ है। बट फाइनल में मेरिट लिस्ट जो बनेगी अहमदाबाद के लिए वो 70 से 72 के आसपास, इससे ऊपर ही मान के चलिएगा, कम नहीं मान के चलिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ लगनी है वो 72 के आसपास लग जाएगी, 70 से 72, और पीटी के लिए कट ऑफ 65 के आसपास चली जाएगी अहमदाबाद जोन की। ठीक है, फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट जोन है हमारे पास वो है बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु की बात करें तो इसका पीटी का कट ऑफ थोड़ा सा लो रहेगा, आप सब डाटा भी चेक करिएगा आप। ठीक है, तो उसमें मिलेगा थोड़ी से कट ऑफ इसकी लो रहने वाली है, और मेरे हिसाब से इसकी पीटी की कट ऑफ जो जानी चाहिए वो 60 के आसपास जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल सब सही सुना आपने, इसकी पीटी कट ऑफ देख लीजिएगा 60 से 62 के आसपास जानी है। ठीक है, 60 से 62, वो भी नॉर्मलाइज हो के मार्क्स 60 से 62 63 इसके ऊपर नहीं जाने वाले। फिर लेकिन फाइनल कट ऑफ में इसके लिए अब भी आपको 68 के आसपास जाना होगा, फाइनल कट ऑफ 68 के आसपास लग जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है भोपाल जोन की हम बात कर लेते हैं। तो भोपाल की जो जोन की कट ऑफ है वो पीटी के लिए 68 के आसपास, मैंने माने 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, 68-69। ठीक है, 68-69, तो ओवरऑल 68 बनेगी पीटी के लिए किस जोन की, भोपाल जोन की। ठीक है, और इसकी जो फाइनल कट ऑफ होनी चाहिए वो 72 से 75 के बीच में जाएगी, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो फिर उसके बाद एक जोन में और बात करता हूँ। ठीक है, बिलासपुर जोन की, इसकी कट ऑफ रहेगी 67 के आसपास पीईटी की। बिलासपुर जोन एक हाई कट ऑफ जोन रहेगा इस बार भी, तो 67 के आसपास पीईटी की कट ऑफ जाएगी, और फाइनल जो है इसकी लगभग मान के चलिए 72-73 के आसपास या 74 टच करेगा इसकी कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट में बिलासपुर जोन की। वेट मोस्ट समझ लीजिए सबसे जिसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म लिया, दैट इज़ मुंबई जोन। इसकी कट ऑफ देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने बना है। मेरे हिसाब से जो इसकी अनुमानित कट ऑफ है वो पीटी के लिए 64 के आसपास जाएगी, 63 से 64 के आसपास। ठीक है, अब आप सब कहोगे क्यों, क्योंकि अब इसमें कुछ सीआर जोन के भी हैं, तो बट मैंने ओवरऑल कंसीडर करके बताया कि मुंबई में अप्रॉक्सीमेटली 4.5-5 हज़ार के पास वैकेंसीज़ हैं, तो उस हिसाब से इसकी जो पीटी की कट ऑफ जाएगी वो 63-64 के आसपास जानी चाहिए, और फाइनल 70 से 72 के आसपास। ठीक है, तो आप सब अपने जो है जोन बताइए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैंने अभी इस वीडियो में इतने ही जोन के लिए, और लगभग इतना जाएगा भी, क्योंकि लगभग मैंने सारे डेटा एनालिसिस करके देखे हैं, लगभग इतने के आसपास 1-2 नंबर आप मान के चलिए इतना ही रहेगा। अब मैं ओवरऑल कट ऑफ बता सकता हूँ, अगर आप जैसे कि 70 से आसपास हैं तो आप कंफर्म हैं अगर आप जोन के हिसाब से के लिए कंफर्म है, पीटी के लिए तो आप बुलाना ही है, कंफर्म है पीटी के लिए बुलाया जाएगा, बशर्ते आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, ये अपने जोन के अकॉर्डिंग आप चेक करिएगा, थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका 70 के आसपास बन रहा है तो आप डेफिनेटली पीटी की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए, नहीं तो फिर, क्योंकि उसमें आपने देख रहा होगा ग्रेजुएशन में टाइम कितना दे रहा है, मैक्सिमम 20 से 25 दिन, रिजल्ट आने के बाद 20 से टाइपिंग के लिए 20-25 दिन। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी होगा, आप देख लीजिए, गारंटेड है 1.5 महीने के अंदर अंदर इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा, और 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आने के तुरंत जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके कम से कम जो है मिनिमम 20 से 25 दिन के अंदर, या मैक्सिमम हो सकता है 20 भी दिन,
20 दिन के अंदर आपका पीटी करा लिया जाएगा। और अगर आपका पीटी करा लिया जाए तो आपको प्रिपरेशन रहता है, और इसमें दिक्कत नहीं है। आप मैं पीटी के लिए थोड़ा सा बता दूँ, 35 किलो आपको जो है लेकर 2 मिनट में चलना रहेगा बॉयज़ के लिए। और इसके बाद ये तो सब कर लेते हैं। लगभग लोग जो दिक्कत आती है 4 मिनट 5 यानी कि 4 मिनट 15 सेकंड में आपको जो रनिंग करनी रहती है यानी 1 किलोमीटर, उसमें दिक्कत है। उसमें स्टेमिना आपको अभी से ही बूस्ट करना पड़ेगा। सो अपनी प्रिपरेशन में रख जाइए। अगर कुछ भी डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट में करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।